वक्फ संशोधन बिल के कानून बनने का रास्ता साफ। राज्यसभा में भी पास हुआ बिल। समर्थन में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। राज्यसभा में आधी रात के बाद तक चली मैराथन चर्चा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दिया चर्चा का जवाब। इस बिल से भी मुस्लिम का नहीं होगा नुकसान। किरण रिजिजू ने कहा, अब वक्फ संपत्ति की होगी पूरी ट्रैकिंग। संसदीय इतिहास में किसी बिल पर सबसे ज्यादा चर्चा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी समेत कई पार्टियों ने किया विरोध। कांग्रेस ने कहा, समाज में ध्रुवीकरण के लिए विधेयक ला रही है बीजेपी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव राज्यसभा से भी पारित। चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। वक्फ बिल पर राज्यसभा में बोले बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। वक्फ संशोधन बिल से नियमों के दायरे में लाने और जवाबदेही तय करने की कोशिश। जेपी नड्डा ने वक्फ संशोधन बिल को देशहित में बताया। सदन से बिल के समर्थन की जताई उम्मीद। राज्यसभा में बोले जेपी नड्डा, कांग्रेस ने मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया। मुस्लिम बहनों को मुख्य धारा में लाने से रोका। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सरकार पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का लगाया आरोप। सिब्बल ने कहा, हर धार्मिक संस्था में सुधार की जरूरत है। वक्फ संशोधन बिल पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, हमने दोनों सदनों में किया बिल का विरोध। बिल ने तथाकथित सेक्युलर नेताओं को किया बेनकाब। वक्फ बिल पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई। बोले, लाखों करोड़ों की संपत्ति को कुछ लोगों को हड़पने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बोले, महंगाई बेरोजगारी जैसी समस्याओं से ध्यान भटकाने को वक्फ बिल लाई बीजेपी। वक्फ बिल पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, वक्फ संशोधन बिल लाना बीजेपी का सियासी हट। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव बोले, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल पर पार्टी से रुक के नाराज चलते जनता दल यूनाइटेड के नेता कासिम अंसारी ने छोड़ी पार्टी। वक्फ संशोधन बिल पर बोले बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन, वक्फ संशोधन बिल पर बिना वजह शोर मचा रहा है विपक्ष। वक्फ बिल से नहीं जाएगी किसी की भी जमीन। वक्फ संशोधन बिल पर बोली बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत, पूरा देश खुश है कि अब वक्फ को रेगुलेट किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल पर बोले उद्धव गुट के सांसद संजय राउत, ये बिल मुसलमानों के हित में नहीं। वक्फ बिल पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, विपक्ष के लिए वोट बैंक जरूरी। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे तो वक्फ बोर्ड कह रहा था कि कुंभ मेले की भूमि वक्फ की है। संसद में वक्फ बिल पेश होने के बाद यूपी में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। डीजीपी मुख्यालय ने सभी जिलों को सतर्क रहने और चौकसी बढ़ाने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थाईलैंड दौरे का दूसरा दिन। आज बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी आज थाईलैंड के राजा से भी करेंगे मुलाकात। बौद्ध मंदिर भी जाएंगे पीएम मोदी। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के लिए थाईलैंड में है बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और नेपाल के पीएम केपी ओली। प्रधानमंत्री मोदी से हो सकती है बात। थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से पहले रात्रि भोज का आयोजन। मोहम्मद यूनुस और केपी शर्मा ओली के बीच बैठे दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी आज थाईलैंड से श्रीलंका दौरे पर जाएंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और ऊर्जा समेत कई समझौते की तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका को देंगे सौगात। भारत की मदद से पूरी हुई कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी ने थाईलैंड में भारतीय मूल के लोगों से की मुलाकात। किसी ने लहराया तिरंगा तो किसी ने पीएम को दी पुस्तक। भारतीय मूल के लोगों से मिलकर पीएम मोदी भी हुए प्रसन्न। पीएम ने नृत्य पेश करने वाली छोटी छोटी बच्चियों के साथ खिंचवाई तस्वीर। थाईलैंड के प्रधानमंत्री से हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। पीएम मोदी को सेरेमोनियल वेलकम में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर।
पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री के साथ देखी कई तस्वीरें। पीएम मोदी ने देखी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर।